सभी को प्रणाम। हम पढ़ रहे हैं जन्म शताब्दी पुस्तक माला 41। लोक सेवा की प्रवृत्तियों के केंद्र हो मंदिर। आइए एक गायत्री मंत्र के साथ स्वाध्याय को आगे बढ़ाते हैं। ओम भूर्भुवः स्वाहा तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। पिछले स्वाध्याय में गुरुदेव हमें सच्चाई दिखा रहे थे। गुरुदेव कह रहे थे कि राष्ट्र का अगर कायाकल्प करना है तो मंदिर जो है जन जागरण के केंद्र बन जाए। वहाँ पे भावना भी है, श्रद्धा भी है, उसको दिशा देनी है। और गुरुदेव हमें एक कैलकुलेशन समझा रहे थे कि भारतवर्ष में लगभग 6 लाख मंदिर हैं और इन 6 लाख मंदिरों में जो श्रद्धा और भावना के साथ श्री की शक्ति आती है, उस श्री की शक्ति का कोई सदुपयोग नहीं हो रहा है। और जिस जगह वो लग रही है वो एक तरह का वो इन्वेस्टमेंट नहीं है, वो एक्सपेंडिचर है। लोगों का इतनी श्रद्धा का पैसा आता है और उसका सही उपयोग नहीं किया जाता। और गुरुदेव समझा रहे थे कि अगर इस शक्ति को सही तरीके से उपयोग कर लिया जाए, इस विपुल धनराशि को सही तरीके से उपयोग कर लिया जाए, तो हम पूरे के पूरे स्कूल खड़े कर सकते हैं, पूरे के पूरे वृद्धा आश्रम खड़े कर सकते हैं, हम बड़े से बड़े उद्योग खड़े कर सकते हैं और हम हर तरह का सहयोग इस राष्ट्र को कर सकते हैं। तो अगर राष्ट्र का निर्माण करना है तो जो है मंदिरों की दिशा को और दशा को दोनों को परिवर्तित करना होगा, धर्म के सही स्वरूप को समझना होगा। अब गुरुदेव आगे लिख रहे हैं, इसमें ये गुरुदेव ने हमें पूरा कैलकुलेशन से ही समझाया और उसके बाद आगे गुरुदेव लिख रहे हैं, यह सामर्थ्य व्यर्थ नष्ट ना हो। इतनी विशाल जनशक्ति और इतना विशाल धनराशि का यदि राष्ट्रीय पुनरुत्थान में ठीक तरह उपयोग हो तो उसका परिणाम जादू जैसा हो सकता है। मंदिरों की शक्ति भौतिक विकास में खर्च नहीं की जानी चाहिए, ना की जाए, पर बौद्धिक, भावनात्मक, सांस्कृतिक एवं नैतिक कार्यक्रम क्या कम है। देश को इन दिशाओं से भी अभी बहुत काम करना है। देश जिस आर्थिक एवं भौतिक दृष्टि से पिछड़ा हुआ है, उससे अधिक भावनात्मक दृष्टि से पीछे रह गया है। शिक्षा का घोर अभाव है। मनुष्य के बौद्धिक दिमाग से कम साक्षरता की आवश्यकता तो पूरी हो। सामाजिक कुरीतियों ने हमें नैतिक दृष्टि से खोखला एवं दिवालिया बनाकर रख दिया है। अब यहाँ पर कितनी इंपॉर्टेंट बात गुरुदेव बोल रहे हैं कि किस तरह की शिक्षा की आवश्यकता है। यहाँ गुरुदेव स्कूल पढ़ाई से ज़्यादा अक्षर ज्ञान की, और अक्षर ज्ञान के बाद हमारी इमोशनल बॉडी की अंडरस्टैंडिंग, हमारी मेंटल बॉडी की अंडरस्टैंडिंग की बात कर रहे हैं। अगर हम ध्यान से अपने जीवन को देख लें और अगर आप अपने जीवन को झाँक कर देखेंगे और अगर आपसे पूछा जाएगा क्या आप खुश हैं, तो आपका उत्तर इंस्टेंट ये नहीं आएगा कि हाँ हम परमानेंट खुश हैं। अब आपसे पूछा जाए क्या आप दुखी हैं, तो आप अगर सोचेंगे तो कोई ना कोई दुख निकल कर आ जाएगा। अब अगर कहा जाए कि उस दुख के मूल में चले जाइए, तो उस दुख के मूल में कोई ना कोई भावनात्मक पीड़ा छुपी होगी। किसी ने इमोशंस को एड्रेस नहीं किया, इमोशंस को सही डायरेक्शन नहीं मिली, किसी ने हमारी बात नहीं मानी। कहीं ना कहीं कोई ना कोई इमोशनल कारण, कोई ना कोई भावनात्मक कारण उस दुख का होगा और हमें जाना विराट की ओर है और हम अटक छोटे की ओर रहे हैं। तो गुरुदेव कह रहे हैं क्यों ऐसा हो क्यों रहा है, ये तो समस्या है। ऐसा इसलिए हो रहा है क्योंकि ये ज्ञान होते हुए भी इसको स्प्रेड नहीं किया जा रहा। अभी गीता जी का पता है सबको कि गीता जी कितनी इंपॉर्टेंट है, लेकिन स्कूलों में आज तक गीता जी का ज्ञान नहीं दिया जा रहा ना। अगर शिक्षक हैं तो वो सामने नहीं आ रहे हैं। जिसको जितना आता है उतना तो सामने जाकर लोगों को समझाना शुरू करे। तो हमको अपने अपने स्तर से जाकर अपने आसपास के मंदिरों में जाना होगा, वहाँ के लोगों को अपने व्यवहार से, अपने अनुशासन से समझाना होगा। और जो जितना समझ जाए, हम किसी अपेक्षा के साथ तो जा ही नहीं रहे, हम तो केवल काम करने जा रहे हैं जो हमारे अंतरात्मा को अच्छा लगता है। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं टोटल कि देश अब हर दिशा से अगर देश को ऊपर उठाना है तो लोगों के इमोशंस को और थॉट्स को ट्रांसफॉर्म करना पड़ेगा। और जब वो ट्रांसफॉर्म हो जाएंगे तो कुरीतियां अपने आप खत्म हो जाएंगी। आधे से ज़्यादा लोग सुसाइड की तरफ क्यों जाते हैं? क्योंकि इमोशंस नहीं एड्रेस हो पाते, तो लाइफ से हार जाते हैं। मनुष्य तन जो इतना अमूल्य है, ये मिला है और इसी को वेस्ट करने की कोशिश करते हैं। आगे लिख रहे हैं, सामाजिक कुरीतियों ने क्या किया, हमें नैतिक दृष्टि से खोखला कर दिया, दिवालिया बना दिया। स्वास्थ्य जर्जर हो रहे हैं, भावनाओं में ना उल्लास है ना उत्साह है। आर्थिक आडंबर तो जंजाल की तरह फैलता जा रहा है, पर धार्मिक कर्तव्यों से विरक्ति दिन पे दिन बढ़ती जा रही है। हमारी मानसिक स्थिति ही नहीं, सामाजिक स्थिति भी हर दिशा में जर्जरित हो रही है। क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? अरे समाज किससे बन रहा है? हम लोगों से तो समाज बन रहा है। एक एक इंडिविजुअल मिला के जब कलेक्टिव एनर्जी आती है तो समूह बनता है, उस समूह से समाज बनता है, समाज से देश बन रहा है ना कोई। तो अब एक एक इंडिविजुअल परेशान हुआ है और जब आपकी भावनाएं सही दिशा में नहीं होंगी ना, तो फिर आप लाइफ में भी सक्सेस नहीं कर सकते हो। अध्यात्म की राह पे चलने वाले भौतिक उन्नति भी पाते हैं और आध्यात्मिक उन्नति भी पाते हैं। क्यों? क्योंकि उनको भौतिक अपेक्षाएं नहीं रहती, उनके डिजायर्स खत्म हो जाते हैं। सारी समस्या ही डिजायर्स की है। आज ये चाहिए,
कल वो चाहिए, परसों वो चाहिए, कहीं तो कोई लिमिट लगानी पड़ेगी ना। चाहिए कि डेफिनेशन कहीं तो बनानी पड़ेगी ना, ये डेफिनेशन ही नहीं है। और जो चीज़ चाहिए वो पाकर के हम परमानेंट हैप्पी हो रहे हैं? आज के युग में ऐसा है, कलयुग की स्थिति ऐसी हो रही है कि भगवान सामने से आकर खड़े हो जाए ना अगर, और आकर बात करना शुरू कर दें, उसके बाद भी लोग कहेंगे आप भगवान ही हो ना, आप सत्य हो ना, फिर भगवान प्रूफ भी दे दें, फिर दोबारा रिवर्ट करके कहेंगे नहीं नहीं, अभी हमारी भावना है ना, हमारा मन ना मान नहीं रहा है, हमको ना अभी कंफ्यूजन हो रहा है, हमको समझ नहीं आ रहा है, अपना मैं इतना हावी है, अपने डिजायर्स, अपने इमोशंस, अपनी पीड़ा इतनी हावी है कि हम सामने वाले की पीड़ा को समझने के लिए अपने आप को विस्तारित कर ही नहीं रहे हैं। और वो कैसे होगा? वो केवल तभी होगा जब हम इमोशनल बॉडी, मेंटल बॉडी, स्पिरिचुअल बॉडी को समझने लगेंगे, उनके तत्व दर्शन को समझने लगेंगे, उनकी अंडरस्टैंडिंग हमें होने लगेगी। तो यही बात गुरुदेव कह रहे हैं और बहुत पीड़ा के साथ कह रहे हैं कि सरकार जितनी भी योजनाएं बना ले, वो योजनाएं भौतिक विकास में तो कारगर हो सकती हैं, लेकिन मानसिक और भावनात्मक निर्माण तो केवल धर्मतंत्र के माध्यम से हो सकता है, और मानसिक और भावनात्मक निर्माण ही किसी का कायाकल्प कर सकता है, पूरा इनर ट्रांसफॉर्मेशन। कायाकल्प के ऊपर गुरुदेव ने 2 प्रवचन दिए हैं, पीछे आपने सुने होंगे, और नहीं सुने तो उन्हें जरूर जाकर सुनिएगा। बहुत सुंदर 2 किताबें हैं, संपूर्ण कायाकल्प की बात कर रहे हैं। बहुत छोटे छोटे सूत्र हैं, जीवन में अपना लिए जाएं तो जीवन बहुत खूबसूरत हो जाएगा। भौतिक विकास तभी पूर्ण होगा जब लोग भावनात्मक दृष्टि से परिष्कृत हो जाएंगे। यदि भाग्यवाद, पलायनवाद, आलस्य, अकर्मण्यता, अनुत्साह, संकीर्णता, स्वार्थपरता, सामाजिक असहयोग जैसे दुर्गुणों की मनोभूमि ग्रसित बनी रही तो भौतिक उन्नति के सारे प्रयास निष्फल चले जाएंगे। अब यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट चीज गुरुदेव ने ये बताई है, कौन कौन से कारण हैं जो हमें इस रास्ते पर चलने से रोक सकते हैं। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो चलना चाहते हैं, नहीं नहीं हम करेंगे, बड़ा एंथुसियाज्म के साथ, जैसे न्यू ईयर के संकल्प नहीं लेते हम, न्यू ईयर का संकल्प ले लिया, अब तो पूरा करेंगे, अब तो पूरा करेंगे, महीना भी नहीं लगता हवा फुस हो जाती है। क्यों हो जाती है? क्योंकि जो संकल्प शक्ति चाहिए, जो साधना की शक्ति चाहिए, वो अंदर एग्जिस्ट नहीं कर रही। तो कारण क्या है? भाग्यवाद, मेरा तो भाग्य ही ऐसा है। आज इसी क्षण से भाग्य का रोना रोना बंद कर दीजिए, क्योंकि जो जीवन हम जी रहे हैं वो हमारी ही चॉइस है, हम ही ने डिजाइन किया है, हम अपने ही कर्मों का फल भोग रहे हैं, कहीं से किसी ने हमारे खाते में कुछ ऐड या माइनस नहीं किया। तो मेरा तो भाग्य ऐसा नहीं है, हम अपने भाग्य के निर्माण करता है। मेरी भावनाएं बदल जाएंगी, मेरे विचार बदल जाएंगे, इस पल में जीना आ जाएगा तो भाग्य मुट्ठी में आ जाएगा। उसके बाद पलायनवाद, हमसे नहीं होगा। पलायनवाद मतलब सिचुएशन से भागना, सुसाइडल टेंडेंसी, एंजाइटी, डिप्रेशन, ऐसे थॉट्स क्रिएट करना, हमसे नहीं होगा। और ये तो बहुत कॉमन थॉट हो जाता है। अगर किसी का एग्जाम्पल दे दो, बुद्ध जी का, उंगली माल का, सूरदास जी का, या गुरुदेव का, या ऐसी शक्तियों का, अरे वो तो बुद्ध थे ना, अरे वो तो आम्रपाली थी ना, अरे वो तो सूरदास थे ना, अरे तो वो साधारण इंसान ही तो थे, उन्होंने अपनी संकल्प शक्ति को उठाया, उस रास्ते पे चलने की कोशिश करी, ट्रांसफॉर्मेशन हो गया। तो कभी तो उन्होंने भी हमारे जैसे छोटे बच्चे के जैसे जन्म लिया। सबका जन्म ऐसे ही होता है, सबकी मृत्यु भी ऐसी होती है। तो हमको ये पलायनवाद वाले दृष्टिकोण से बाहर आना होगा। तीसरा सबसे बड़ा शत्रु है आलस्य। हमको आलस नहीं करना, जो थॉट जिस समय आ जाए उसी समय उसको इम्प्लीमेंट कर दो। आलस क्या होता है? टाल मटोल की आदत, अच्छा कल कर लेंगे, अच्छा थोड़ी देर बाद करते हैं, बस ये कल कर लेंगे, अभी करता हूं, थोड़ी देर बाद कर लेंगे। इस थॉट से अगर हम बाहर आ जाएं तो हम वो काम कर सकते हैं। आपको अगर कोई ऐसा थॉट आया है जो देश को कंट्रीब्यूट कर सकता है, जो समाज को कंट्रीब्यूट कर सकता है, आपको कंट्रीब्यूट कर सकता है, आपकी फैमिली को कंट्रीब्यूट कर सकता है, आप तुरंत कॉपी पे लिख लो अगर आप उस समय इंप्लीमेंट नहीं कर सकते हो। आलस्य यहीं पर और फिर धीरे धीरे जब हम लिखते जाएंगे ना तो हमारे दिमाग में बैठ जाएगा। फिर है अकर्मण्यता। अकर्मण्यता बहुत ही बड़ा शत्रु है। कुछ लोग शेख चिल्ली बन जाते हैं, भावनाओं से तो बहुत सारे पुलाव मंगाएंगे, अरे हम ऐसा करेंगे, हम वैसा कर देंगे, हम ये कर देंगे, हम वो कर देंगे, पता नहीं दुनिया भर में क्या कर देंगे, और बैठे बैठे पूरा माउंट एवरेस्ट हिला देते हैं और चढ़ भी जाते हैं सपनों में। करते कुछ नहीं, सोचते रहेंगे। ये बहुत ही बड़ा शत्रु है। भाव पूरा है, विचार सारे, लेकिन कर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा। तो भाई क्या करें उसका? जो कर्म में कन्वर्ट नहीं हो रहा वो दिखाई नहीं दे रहा। आपने भावनाओं में शेख चिल्ली की यात्रा पूरी कर ली, आपने आंख बंद करी और आप माउंट एवरेस्ट चढ़ गए, और आंख खुल के बहुत खुश होकर कह रहे हैं हम तो माउंट एवरेस्ट होकर आए हैं। तो भैया क्या करें उस माउंट एवरेस्ट का चढ़े हुए? तुम्हारे माउंट एवरेस्ट चढ़ने से किसको इंस्पिरेशन मिली? जब फूल खिलेगा तो खुशबू फैलेगी, फैली क्या? तो ये नहीं। अनुत्साह, हीनता के विचार मत रखिए। दीन नहीं है हम भगवान की दिव्य संतान है, हम दीनहीन नहीं है। तो किसी तरह का अनुत्साह नहीं। और कोई भी फेलियर हमें नीचे नहीं गिरा सकता। हर फेलियर में एक सीख छुपी होती है। आपने प्रयास किया, प्रयास में सफलता नहीं मिली, कोई बात नहीं, दृष्टा भाव से बैठकर देखो कि मेरे प्रयास में कमी कहाँ रह गई, और व्हाट ऑल आई हैव लर्न इन दैट जर्नी सो फार। अगर आपने प्रयास किए थे तो कुछ तो सीखा ही होगा,
तो वो जो सीखा है वो आपने अपने अनुभव से सीखा है, आपके आत्मा में जन्म जन्मांतर के लिए वो छप गया है। तो अनुत्साह जैसी कोई बात नहीं होनी चाहिए। संकीर्णता, छोटी सोच, इतने विराट ब्रह्मा की तरफ जाना है और छोटी सोच लेके चलेंगे जिसमें देने का भाव नहीं होगा, जिसमें स्वार्थपरता होगी, मैं और मेरा, मैं और मेरा, मैं और मेरा। अगर यही थॉट रह गया, यही भावनाएं रह गई, तो फिर नहीं हो सकती है यात्रा इनर ट्रांसफॉर्मेशन की। मेरा बच्चा मेरा है और पड़ोसी का बच्चा मेरा नहीं है। ऐसे ऐसे लोग भी देख लिए जो दो पराठे बनाएंगे तो एक बच्चे, अपने बच्चे के पराठे पे घी ज्यादा लगा दो और दूसरे बच्चे के पराठे पे घी कम लगाओ। मेड को बासी बचा हुआ खाना दे दो। कौन सी इंसानियत है ये भाई। तो छोटी सोच से बाहर आना पड़ेगा, क्योंकि हर पल कर्म बन रहा है, हर पल। हालांकि भय से नहीं चल रहा है कि कर्म के भय से अच्छा कर्म कर ले, ये और बड़ा भय हो गया। सामाजिक असहयोग, जहां पर देश को, समाज को हमारी आवश्यकता है, वहां हम मौन, अगर हम मौन हो रहे हैं, हमारे आसपास कुछ गलत हो रहा है और हम देख रहे हैं अन्याय होते हुए, लेकिन हम मौन हो गए, तो और हम आवाज उठा सकते थे, हमारे पास सामर्थ्य थी, हमारे पास शक्ति थी, हम अपनी बात रख सकते थे। तो फिर ऐसे जो दुर्गुण है, सामाजिक मौन, इस तरह की चीजों से भी अगर पीड़ा नहीं उठ रही, तो फिर अभी हम मनुष्य बने नहीं। अभी हम मनुष्य के रूप में जन्म लेने का ये मतलब नहीं कि मनुष्य बन गए। फिर हमको अपने ऊपर चेक लगाने की आवश्यकता है कि हम हैं कौन, हम मनुष्य के रूप में कौन सी योनि जी रहे हैं। क्योंकि जितने भी जानवर हैं वो भी आते हैं और आके चले जाते हैं और ऐसे खत्म हो जाते हैं, दो ही काम होते हैं उनके पास। हम सब समझदार हैं, तो क्या हमारा जीवन भी यहीं पे बीत रहा है? जन्म ले लिया, बड़े हो गए, शादी कर ली, बच्चे पाल लिए, ऑफिस चले गए, ऑफिस से घर आ गए, घर के काम कर लिए और रात को गप्पे मारे, टीवी देखे, किट्टी पार्टी गए और सो गए चौपाल पंचायत करके। अगर यही हम जी रहे हैं तो फिर भैया ये मनुष्य तन है, दुर्लभ है, इसको वेस्ट कर रहे हो। आखिरी सांसों में बहुत पीड़ा होगी, बहुत रोना आएगा। तो तब रोने से अगर बचना चाहते हैं तो आज जाग जाएं और याद रखें कि ये जो दुर्गुण है, इनको रिपीट कर देते हैं: भाग्यवाद, पलायनवाद, आलस्य, अकर्मण्यता, अनुत्साह, संकीर्णता, स्वार्थपरता, सामाजिक असहयोग। ये जो दुर्गुण है ये हमें दीमक की तरह खा सकते हैं। तो इनसे बचने का प्रयास आज ही से संकल्पित हो जाइए, कहीं पर नोट कर लीजिए कि हमारे अंदर इनमें से कोई है तो नहीं, और है तो उस पर आज ही से काम करेंगे। और उसके लिए लगेगी संकल्प की शक्ति, और संकल्प की शक्ति आती है उपासना और साधना से। उपासना साधना जीवन का अभिन्न अंग है। आज के लिए इतना ही। हम सभी का जीवन गुरु शक्ति के दिव्य सूक्ष्म सानिध्य में मंगलमय है। आप सभी की दिव्य चेतना को कोटि कोटि नमन। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन पर क्लिक कीजिए ताकि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आप सभी को बहुत बहुत थैंक यू।